हेलो फ्रेंड। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और इसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही आज ईजी आते हैं, बहुत ही सरल आते हैं। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर जो है आपका ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाता, बहुत ही सिंपल लेवल पूछा जाता है। क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल पूछ देगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बोर्ड भी जानता है। तो वो इतना इजी लेवल ही रखता है कि ताकि बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। हम इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन आपका ओनली 5 ही क्वेश्चन लेके आए हैं। और ऐसे करके 5-5 क्वेश्चन करके हम आपको सॉल्व करते जाएंगे और दिखाते जाएंगे कि ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है, कब पूछा गया है, इसका लेवल क्या है, आप कितने मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है हम एक एक करके बताते जाएंगे, उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। आप उसको आसानी से देख सकते हैं कोई कितना इजी लेवल का है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, बस खाली आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि होता है क्या, इंसान जब पेपर देने बैठता है तो उसके माइंड में टेंशन आता है, जिसके चलते वो थोड़ा घबरा जाता है, और घबराने की वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये 10 सेमी की त्रिज्या वाला एक गोला यहाँ बोल दिया है, उसको पिघलाया जाता है, और 10 सेमी ऊंचाई दिया है, 10 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। जब भी किसी भी चीज़ को पिघलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें आपका सिंपल सा आयतन निकाला जाता है दोनों चीज़ का, और दोनों का आयतन इक्वल कर दिया जाता है। और जैसे इक्वल करेंगे उसके बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो चलिए हम बताते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, और रही बात सोल्यूशन की तो हमने डिटेल में करके रखा है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए हैं तो आप सिंपली एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमने डिटेल में इसलिए किया कि ताकि वे बच्चे समझे जो बिल्कुल जिनको नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सिंपल सा गोले का आयतन लिखा है, यहाँ पे शंकु का आयतन लिखा है, दोनों का आयतन लिख दिया है। यानी इस चीज़ को पिघला के ये चीज़ बनाई जा रही है। तो इसमें क्या है, इसके गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे त्रिज्या हो गई, जो 10 यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी। और उसके बाद शंकु की बात करें तो शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच उसकी हाइट है, हाइट दिया है। बस सिंपली सा इसका फार्मूले में इसके वैल्यू को रखना है। यानी जहाँ जो वैल्यू हमने रख के यहाँ पे 3 से कैंसिल कर दिया, और उसके बाद पाई से कैंसिल कर दिया, और उसके बाद ये आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पुटअप कर दिया। और उसके बाद पुटअप करने के बाद यहाँ पे हमने आर की वैल्यू पुटअप कर दी। बस सिंपल सा इसको सॉल्व करने के बाद हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो गई, और आर मतलब हमारा रेडियस हो गया। और यहाँ पे पूछा क्या है, ये व्यास पूछा है। ये चीज़ भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आर रेडियस निकाल दिए 20 आ गया, 20 ऑप्शन में देखे उसको टिक कर दिए। लेकिन ये गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है व्यास। व्यास जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पे सिंपली सा 20 हमारा रेडियस है, 20 में हम 2 से गुणा कर दिए यानी 40। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो है ये 40 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इतना सिंपल सा सवाल है। यदि आपको आता है तो आप इसको एक लाइन में आप इसको यहीं पे इसको सोल्यूशन करके आप इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सिंपल सा सवाल है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें सीधे सीधे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 न्यूनतम पूर्णांक का योग है। मतलब 2 पूर्णांक का योग पूछ रहा है, 2 संख्या के योग पूछ रहा है जिनका गुणनफल 64 है। मतलब ये पूछ क्या रहा है कि 2 संख्या है, उनको जोड़ने पे कितना होगा, जिन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 64 होगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें, ये दूसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया क्या है कि ये जो गुणनफल दिया है, गुणनफल को आप सिंपली 2 भाग में तोड़ दो। तो ये 16 और 4 का गुणनफल होगा, 16 चौका 64, 8 अट्ठाई 64, और 32 दूना 64। अब पूछा क्या है, दोनों का न्यूनतम पूछा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है न्यूनतम, क्योंकि
आप दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 20 होगा, 16 4 20। तो आपका ऑप्शन ये भी सही, ये भी मिल रहा है। तो कितने लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में अब 20 को टिक करके चले जाते हैं। बट ये पूछ रहा है कि कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांक, तो न्यूनतम दोनों न्यूनतम होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं एक न्यूनतम हो गया तो नहीं, दोनों न्यूनतम, तो दोनों न्यूनतम आपका ये 8 8 है, 8 8 दोनों न्यूनतम है। तो 8 8 64, तो सिंपल इस 8 8 को जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा 16 आएगा। तो इस तरह ये आंसर आपका 16 सही हुआ। इतना सिंपल सा सवाल है बस। हाँ, इसमें टेक्निक वाली बात ये है, एक क्वेश्चन में उन्होंने न्यूनतम पूछा है और आप क्या करेंगे जल्दीबाजी में आपको 20 करके चले जाएंगे। तो फिर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है। इसमें कहा क्या गया है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या है कि उसका मल्टीप्लाई करने में 1200 में उससे गुणा करने पे 1200 का गुणा करने पे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको सिंपली से इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये पढ़ा जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन पकड़ लिया तो आसानी से सॉल्व कर सकता है। ये डायरेक्ट बोल रहा है कि 1200 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि वह संख्या हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिंपल सा इसका सोल्यूशन हम दिखाते हैं आपको। सिंपल सा देखिए, 1200 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे ये 2400 हो जाएगा। अब 2400 को अगर वर्ग आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सिंपल इस वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद हम 3 से 1200 का गुणे 3 करेंगे, 12 3600। तो 3600 में आप सीधे देख सकते हैं ये 2 जीरो को अगर बात करें तो 1 जीरो हो गया इसका, और 36 हमारा सिंपल 36 का वर्गमूल हमारा 6 होता है। तो आपका आंसर यही मिल जा रहा है। लेकिन ये सही है, उसके आगे वाले भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो 12 48, 48 किसी का वर्ग नहीं है, किसी का वर्गमूल नहीं है, इसका वर्गमूल 48 का वर्गमूल नहीं होने वाला। फिर ऐसे 5 से गुणा कर दे, 12 25 60, 60 भी आपका किसी का मतलब 60 का भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो एक सिंपल सा आंसर आपका 60 निकल के मतलब 3, 12 3 36, ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। 12 3 36 ये सिंपल है। यदि आपको आ रहा है तो आप आसानी से डायरेक्ट गुणा करके 12 3 36 यानी 36 6 का वर्ग होता है, तो यानी आंसर हमारा 3 हो गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। और होता क्या है कि बच्चे डर जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद ही सॉल्व करिए। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का है, आपको सिंपल से सॉल्व करना है। तो इसमें दिया क्या है पहले ये देखें। इसमें हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर की पहले सॉल्व की जाती है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इसमें ऐड कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है। इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो इसका सोल्यूशन हमने सिंपली ऐसे लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 8 यानी 8 इसका वर्गमूल 8 निकलेगा। 8 मैंने लिख लिया और ये 73 है। 8 73 को जोड़ा हमने 81 हो गया। अब 81 को जब 81 का वर्गमूल हम निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा वर्गमूल निकालना है, इसका 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो सिंपली सा 9 हो जाएगा। और जब 9 हो जाएगा तो 9 को और 27 को ऐड करेंगे तो मेरा 36 हो जाएगा। तो जब 36 हो गया फिर 36 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 6 को 3 में जोड़ के देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा सिंपली 3 आएगा। तो यानी सिंपल सा आंसर 3 है। आप इसको डायरेक्ट, जिसको आता है वो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व क्या करेगा, 8 यहाँ हो गया, 8 को इसमें जोड़ दिया 81 हो गया, 81 का वर्गमूल निकाल के 9 हो गया, 9 को 27 में जोड़ दिया, फिर उसके हो गया 36, 36 को उसका वर्गमूल निकाला 6 हो गया, 6 को फिर 3 में जोड़ के यानी 9 हो गया, 9 का वर्गमूल निकाल दिया 3 हो गया। सिंपल सा आंसर यही निकाल सकते हो। हमने थोड़ा डिटेल में करने के लिए, समझाने के लिए हमने थोड़ा बड़ा में सॉल्व किया है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका बीजगणित से है। तो बीजगणित में आप इसमें कुछ नहीं करना है, 2 समीकरण दिए हैं, इसमें आपको
सबसे सिंपल सा सवाल है कि पहले ये देखो कि क्या पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है सिंपल सा, किसी भी एक समीकरण को सॉल्व करके वहाँ से जो पूछ रहा है उसके अपोजिट, अर्थात जैसे यहाँ y की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ से आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। जब x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे तो यही x की वैल्यू इसमें रख दो, आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसके सोल्यूशन की हम बात करें, इसका जब सोल्यूशन है तो मैंने देखिए ये सिंपल सा इसी को सॉल्व किया है हमने। यहाँ से इसको सॉल्व करके यानी y को मल्टीप्लाई ऐसे तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करने के बाद तिर्यक गुणा करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी x की वैल्यू को हमने इस समीकरण में रख दिया है। इस समीकरण में जब हम x की वैल्यू रख दिए हैं तो x की वैल्यू रखने के बाद इस समीकरण को सॉल्व कर लिया है, और सॉल्व करने के बाद हमको फाइनली जो है y की वैल्यू हमें 2.5 मिल गई है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हुए। अब इतना इजी सवाल है, आपको यदि विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी जाके आप किसी भी वेबसाइट पे जाके आप 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैथ के न्यूमेरिकल एबिलिटी में जाके आप उस क्वेश्चन नंबर भी दिया है, आप उस क्वेश्चन को जाके आसानी से देख सकते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बच्चों परेशान हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं। कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है, आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। तो मेरा सजेशन है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आसानी से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप निश्चय ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इतने ईजी क्वेश्चंस हैं, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।